जेईई 2026 एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनो। क्या आपका सपना है एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने का? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कितनी रैंक पर मिलेगा एनआईटी इलाहाबाद 2026 में? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड कटऑफ, सेफ रैंक और ब्रांच वाइज रियलिटी। कोई झूठे सपने नहीं, सिर्फ ट्रेंड बेस्ड सच। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी काउंसलिंग बदल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2024 में कितने बच्चे जो है वो जेईई मेंस के एग्जाम में अपियर हुए थे। तो लगभग 14.1 लाख बच्चे जो है दोस्तों जेईई मेंस 2024 में अपियर हुए थे। वही अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 14.75 लाख बच्चे जो है वो जेईई मेंस के एग्जाम में अपियर हुए थे। तो दोस्तों, अगर 2026 की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो 15.5 से लेके 16 लाख के आसपास का है, यानी सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस डाटा को देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईयर वाइज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसके वजह से ब्रांच वाइज जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होता है दोस्तों, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। प्लस आप जो चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग के वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो जब आप डाटा को क्लियर देखोगे, समझोगे, तभी आपको चीजें यहाँ पे पता चलेगा कि एनआईटी इलाहाबाद में अगर आपका एडमिशन लेने का सपना है तो वो कैसे पूरा हो सकता है और कितने रैंक पर आपका सपना पूरा हो सकता है। मिनिमम क्या रैंक होना चाहिए ताकि कम से कम आपका एडमिशन एनआईटी इलाहाबाद के टॉप ब्रांच में नहीं तो कम से कम आपका लोअर ब्रांच में जो है दोस्तों एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, पहला है एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कोटा, फिर है सीट टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो भी हम कोटा की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम ओएस कोटा के लिए बात कर रहे हैं। यानी ओएस कोटा का मतलब होता है वो कोटा जिस कोटा के बेस्ड पर आपको जो अपने स्टेट के एनआईटी में छोड़कर किसी भी अदर स्टेट के एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे आपको ओएस कोटा के बेसिस पे ही जो है एडमिशन मिलता है। ठीक है, आपने एयर का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रैंक, तो ओएस वाले बच्चों के लिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सीट टाइप जो है वो आपका है ओपन है, और जेंडर न्यूट्रल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा है दोस्तों, इधर आप जो डाटा देख रहे हो ये 2024 का है, और इधर जो आप डाटा देख रहे हो ये 2025 का है। ठीक है, तो जब आप 2024 और 25 यानी प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को आप देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो रैंक आने वाला है उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा ब्रांच में आसानी से एडमिशन देखने को मिल जाएगा 2026 में। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रांच है वो है आपका दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। और 2024 में अगर हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में जो ओपनिंग रैंक था दोस्तों वो आपका था 32,231, जबकि वही क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका था 35,422 2024 में। लेकिन अगर हम यही चीज 2025 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपनिंग रैंक था दोस्तों वो था आपका 32,234, यानी आसपास वही रहा जो 2024 में था। ठीक है, वही अगर हम लोग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला दोस्तों वो था आपका 37,193, यानी पहले 2024 में ये क्लोजिंग हुआ था 35,422 पे, लेकिन 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका हो गया 37,193। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि बच्चे जो चॉइस फिलिंग करते हैं, यानी जो आप प्रेफरेंस भरते हो, उस प्रेफरेंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जो है दोस्तों थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हो एनआईटी इलाहाबाद में, तो आपका क्या एक्सपेक्टेड रैंक होना चाहिए 2026 में? तो अप्रॉक्स आपका 36,000 के आसपास अगर आ जाता है 2026 में, तो आसानी से यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में 2024 में जो ओपनिंग रैंक था वो 18,237 था, जबकि जो क्लोजिंग रैंक था दोस्तों वो आपका 21,061 था। ठीक है, वहीं अगर आप 2025 की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक है वो आप देख सकते हो 20,344 पर ओपनिंग हुआ था, और जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका 22,469 पर। यानी अगर आप 22,000 के अराउंड रहते हो 2026 में, है ना, तो ये आपका एक तरह से बोला जाए कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो ओपनिंग हुआ था 2024 में वो आपका 15,324 पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 29,422 पर हुआ था। वहीं अगर आप 2025 की बात करो तो देखो ओपनिंग जो हुआ सिविल इंजीनियरिंग में वो आपका 8,568 पर ही हो गया, लेकिन जो क्लोजिंग देखने को मिला वो आपका 31,589 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे 30,000 के अराउंड रहना है। नेक्स्ट ब्रांच है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, एक तरह से ड्रीम ब्रांच होता है सभी स्टूडेंट का। तो आप देख सकते हो 2024 में जो ओपनिंग हुआ था वो 2417 रैंक पर हुआ था दोस्तों, जबकि क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका 4191 था। जबकि यही जो ओपनिंग है आपका 2025 में 2730 रैंक पर देखने को मिला, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों वो आपका 4594 रैंक पर देखने को मिला, है ना। तो एक तरह से आप बोलो तो 4300 के अराउंड अगर आपका रैंक आ जाता है 2026 में, तो आपके लिए एक तरह से ये सेफ रैंक है एनआईटी इलाहाबाद में सीएसई ब्रांच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था 9008 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग हुआ था 10928 रैंक पर, है ना। वही 2025 की बात करें तो ओपनिंग भी लगभग 9000 के आसपास ही हुआ, यानी 8915 रैंक पर, और जो क्लोजिंग हुआ था दोस्तों वो 11665। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सेफ रैंक की बात करें तो 11200 के आसपास जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग रैंक जो तो दोस्तों 2024 में, ठीक है, 5805 रैंक, और आपका क्लोजिंग जो रैंक था वो 7707 रैंक था, जबकि यही ओपनिंग रैंक 2025 में 5326 था, और क्लोजिंग जो रैंक था दोस्तों वो आपका 8532 था, है ना। तो आपको यहाँ पे देखें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2026 में तो 8000 आप लेके चल सकते हो। 8000 आपका जो एक तरह से सेफ रैंक है ना। बहुत ज़्यादा भी अगर चॉइस फिलिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो फिर भी आपका अगर 8000 के आसपास है तो आसानी से यहाँ पे आपको चांस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग हुआ था 11306 रैंक पर, एंड क्लोजिंग हुआ था आपका 11650 रैंक पर, जबकि अगर हम लोग 2025 के लिए बात करें तो यही ओपनिंग रैंक आपका था 7635, एंड क्लोजिंग रैंक था दोस्तों आपका 12340, है ना। यानी आपका सेफ यहाँ पे रैंक क्या हो गया 12000, है ना, 12000 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ओपनिंग 36,256 रैंक पर, एंड क्लोजिंग हुआ था आपका 38,008 रैंक पर, बट यही ओपनिंग आपका 2025 में 36,041 रैंक पर देखने को मिला, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 38,442 रैंक पर, यानी सेफ रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 38,000 है ना। तो 38,000 के अंदर ही आपको रहना है मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी इलाहाबाद में 2026 में। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी रैंक आने वाला है, क्योंकि आपका जो रैंक बनेगा वो सेशन 1 एंड सेशन 2 अगर आप दोनों एग्जाम में बैठ रहे हो तो जो बेटर होगा उसी के बेसिस पे आपका जो है रैंक देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि यहाँ पे जो भी हम बात करें वो एस और ओपन कैटेगरी के लिए बात करें दोस्तों। अगर आपको पर्टिकुलर ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो 2024 में जो ओपनिंग रैंक था वो 14,116 था, जबकि क्लोजिंग रैंक जो था दोस्तों वो आपका 19,748 था। यही ओपनिंग रैंक अगर हम लोग 2025 में देखें तो 12,080, और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 19,897। इट मीन्स आपका जो सेफ रैंक है वो है आपका 19,000, है ना। तो 19,000 के अंदर रहना है, 19,500 के आसपास भी अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ओपनिंग 26,669 रैंक पर, एंड क्लोजिंग आपका 35,559 रैंक पर, जबकि 2025 में यही ओपनिंग रैंक आपका था 22,947 रैंक पर दोस्तों, एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका था 35,132 रैंक पर, है ना। मतलब अगर आप प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपका जो सेफ रैंक है वो आपका 35,000 है। अगर आपका 2026 में फिर 35,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ जाता है दोस्तों, है ना, तो आसानी से आपका एडमिशन जो है एनआईटी इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको अदर ब्रांचेज भी मिल सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपको प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो आपको मिल ही जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम हमारा कितना रैंक होना चाहिए, है ना, एनआईटी इलाहाबाद के लिए, ताकि हमें आसानी से जो है एडमिशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये दो डाटा आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लोजिंग रैंक गया है वो आपका 35,132 2025 में, और 2024 में भी आप अगर देखोगे दोस्तों तो 35,559 के आसपास गया है। ठीक है, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस है अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका एक जो रैंक दिख रहा है ये 38,442 मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, और दूसरा आपका जो सबसे ज़्यादा क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम लोग बात करें तो वो मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए है, और ये आपका जो है 38,442 है ना। और यही अगर हम लोग 24 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिला था ये 38,000 पे, ये आपका 2025 का है ना। तो अगर आप 2025 ये सारी चीज़ों को मिला के अगर आप 2026 के लिए बात करो तो आपका जो सेफ रैंक है वो है आपका 38,000, यानी कम से कम आपका इतना रैंक होना ही चाहिए 2025 में, तभी आपका एडमिशन जो है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर हो पाएगा, है ना। और ये भी अगर आपका 38,000 है तो वो आपका सबसे लोअर ब्रांच में होगा, और यहाँ पे जो इस रैंक पर आपको मिल सकता है वो आपका कौन सा ब्रांच है दोस्तों, तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, है ना। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, और 35,000 के आसपास हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वही सीएससी पर अगर आपका सपना है कि नहीं नहीं हमें एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी ही मिल जाए, तो फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको 4,200 या 300 के अराउंड जो है आपको रहना पड़ेगा 2026 में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि मिनिमम आपका कितना चाहिए, 38,000 रैंक होना ही चाहिए कम से कम 2026 में एनआईटी इलाहाबाद के लिए, और ये आपका लोअर रैंक ब्रांच के लिए हो गया दोस्तों। बाकी आप टॉप ब्रांच पे जाना चाहते हो तो फिर तो उसके लिए आपको अच्छा खासा रैंक जो है आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था एनआईटी इलाहाबाद जेईई मेन 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस, जो पूरी तरह प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड पर बेस्ड है। याद रखिए कट ऑफ फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है पेपर लेवल, कंपटीशन और काउंसलिंग पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने जेईई वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ऐसे ही ऑनेस्ट और रियलिस्टिक जेईई गाइडेंस के लिए आप देख रहे हो फिजिक्स समझो, तो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026।